7th question, a chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 at the center. कोड जो है सेंटर पे 120 का एंगल बना रही है. फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल. पाई की वैल्यू आपने 3.14 लेनी है और √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है यहाँ पे. तो सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर और उसने कोड ने सेंटर के ऊपर एंगल जो हो बना रखा है आपका 120 का. फिगर कुछ इस ढंग से है. ये आपका सर्कल है और यहाँ पे सपोज कीजिए आपकी कोड है. कोड का नाम मैंने ले लिया ST. ये सेंटर है यहाँ पे O आपका और ये सेंटर पे एंगल जो है ये आपका बना हुआ है 120 का. ये एंगल आपका 120 का एंगल SOT जो है एंगल SOT इज इक्वल टू 120 डिग्री. रेडियस दे रखा है इसका 12 सेंटीमीटर. आपने कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये है आपका, आपने ये एरिया बताना है, ये वाला एरिया बताना है. इस एरिया को बताने के लिए क्या चाहिए आपको, सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे. अब क्योंकि यहाँ पे ना तो सेंटर के ऊपर एंगल आपका 90 का होता तो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड कर लेते. इक्विलेटरल ट्रायंगल होती 60 का होता तो √3/4 A² कर लेते. अब यहाँ तो जो ट्रायंगल का जनरल फॉर्मूला हम लगाते 1/2 बेस इंटू हाइट वो लगाना पड़ेगा और उसके लिए अपने को बेस यानी कि ST का पता होना चाहिए और यहाँ से एल्टीट्यूड हम ड्रा करेंगे अभी उसका पता होना चाहिए, फिर बने बात. तो क्या कर देंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. यहाँ से कैसे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसका नाम हमने कर दिया V कर दिया. सपोज कीजिए V है आपकी परपेंडिकुलर. ड्रॉ OV परपेंडिकुलर ST. ऐसा करने से ये दोनों ट्रायंगल OSV और ट्रायंगल OTV ये आपकी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. कैसे हो जाएंगी, OS OT के इक्वल है, OV इज इक्वल टू OV और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगे आपकी. तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OVS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा OVT. अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगी तो SV इज इक्वल टू VT. SV इज इक्वल टू VT यानी कि V जो है, वैसे भी अपने को पता है कि जब सेंटर से किसी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो उस कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. इट मीन्स अगर हम SV को फाइंड आउट कर लेंगे उसका डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका ST आ जाएगा. एक OV को निकाल लेते हैं और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये टोटल एंगल कितने का था आपका, ये आपका था 120 का. तो ये एंगल कितने का, ये कितना रह जाएगा आपका 30 का. ये रह जाएगा 30 का, इस साइड में हो जाएगा. यहाँ हम यूज़ करेंगे 8th चैप्टर जो आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है उसके हेल्प से करेंगे इसको. इन ट्रायंगल OVS, इन राइट एंगल ट्रायंगल OVS फाइंड आउट अपने को करना है OV. पता किसका है, OS का. OV/OS. OV यहाँ पे आपका क्या है, बेस है क्योंकि 30 का एंगल यहाँ दे रखा है तो SV यहाँ की क्या होगा आपका परपेंडिकुलर SV होगा. तो OV/OS क्या जाएगा आपका cos 60. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OV इज इक्वल टू OS इंटू cos 60 और OV इज इक्वल टू OS आपका 12 है और cos 60 की वैल्यू जो है वो आपकी cos 60 की वैल्यू 1/2. तो OV इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर. आपने किसको फाइंड आउट कर लिया, OV को फाइंड आउट कर लिया. अब SV का और पता कर लेते हैं. SV के लिए ट्रायंगल यही लेते हैं फिर से. इन ट्रायंगल OVS, इन राइट एंगल ट्रायंगल OVS हमें क्या फाइंड आउट करना है, SV. पता किसका अपने को, OS का.
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ऊपर ये था आपका बेस बाय हाइपोटेनस था, शायद मैं कुछ और बोल के गया हूँ, बेस बाय हाइपोटेनस कोस होता है, यहाँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका साइन, और साइन कितना 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो एस वी इज इक्वल टू ओ एस साइन 60 और एस वी इज इक्वल टू ओ एस आपका 12 है और साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 6 12, यानी एस टी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर भी लिख देते हैं। चलिए अब एस वी क्या है, एस टी का हाफ है, एस टी क्या हो जाएगा एस वी का डबल, तो क्या एस टी इज इक्वल टू, ये एस वी निकाल देते हैं, एस टी कहाँ से आ गया, एस वी, एस टी इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 इंटू एस वी, यानी एस टी इज इक्वल टू 2 इंटू एस वी कितना निकाला आपने 6√3, यानी एस टी इज इक्वल टू 12√3 सेंटीमीटर, ये निकाल दिया हमने। अब देखिए इसको पहले निकाल लेते हैं त्रिज्याखंड का, त्रिज्याखंड यानी कि माइनर सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जिसका नाम क्या है OSVT, या यहाँ पे आप यू लिख दे पॉइंट, ये वाला माइनर सेक्टर OSU, इसको यू कर देते हैं OSUT। फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू πr², थीटा आपका है 120 अपॉन 360, पाई 3.14, r² मीन्स 12 इंटू 12, 3 पे कट जाएगा ये 3 4 हो जाएगा, यानी आपका क्या बन गया अभी 3.14 इंटू 48, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा ये 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया सेक्टर का एरिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OST, ट्रायंगल OST, इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, बेस आपका यहाँ पे क्या है ST, हाइट आपकी क्या है OV जो कि हमने फाइंड आउट किए हैं, 1/2 ST, ST कितना फाइंड आउट किया था ये रहा 12√3, OV कितना फाइंड आउट किया था 6 सेंटीमीटर, 6, 2 3 जा 6 और 12 3 जा 36√3, और 36√3 की वैल्यू कितनी लेनी है दे रखी है वहाँ पे गिवन है 1.73, मल्टीप्लाई करेंगे यह बनेगा आपका 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या एरिया ऑफ सेगमेंट, अंडरस्टूड है, जब सेगमेंट लिखे तो माइनर ही होता, जब तक मेजर ना कहें तब तक वो माइनर ही माना जाता है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने निकाला अभी। अब माइनर सेक्टर का एरिया कितना निकाला था हमने 150.72, 150.72, तो ट्रायंगल का क्या निकाला है 62.28, माइनस करेंगे तो क्या बनेगा आपका 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओरिजिन से आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट।